भगवान गौतम बुद्ध की जय हो। त्रिपिटक के इस श्रृंखला में जिसमें हम मध्यम निकाय दीर्घ निकाय समाप्त कर चुके हैं, अब हम पहुंच गए हैं जातक कथाओं की ओर। इस वीडियो में हम आपको जातक कथाओं में से कुछ विशिष्ट जातक कथाएं सुना रहे हैं। हर एक वीडियो में एक जातक कथा आपको मैं सुनाऊंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जातक कथाएं कैसी लग रही हैं। जातक कथाएं जो कि धर्मानंद कौशंबी जी के द्वारा अनुवादित हैं, वो जातक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करी जा रही हैं। भगवान गौतम बुद्ध की जय हो। एकांत में इसका श्रवण करें। एक और जातक, यह जातक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह वही जातक है जो आज से हजारों वर्षों पहले भी महत्वपूर्ण हुआ करता था और भविष्य में भी होगा और वर्तमान में भी है। मृतक भक्ष जातक। मृतक भक्ष जातक की कहानी शुरू करूं इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर्स की अति आवश्यकता है। इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है आप तक भगवान बुद्ध की जातक कथाओं और उनकी वाणी का पहुंचाने का। और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्राचीन काल में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में एक प्रसिद्ध त्रिवेदज्ञ ब्राह्मण अध्यापक रहता था। एक दिन उसने मृतक भक्ष देने के लिए एक बकरा लाकर अपने शिष्यों को दिया और कहा, इसे ले जाकर नदी में स्नान करा लाओ। इसके गले में माला पहनाकर इसके शरीर पर 5 उंगलियों से छापे लगाकर और अच्छी तरह सजाकर मेरे पास ले आओ। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। प्राचीन काल में मांसाहार एक आम चीज़ थी। ब्राह्मण लोग मांसाहार करते थे, जब क्योंकि आर्य का प्रमुख भोजन ही मांसाहार पे था, इसलिए यहाँ पर आपको बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्य और आज की संस्कृति में बहुत अंतर आ चुका है। जिस समय आर्य आए थे उस समय की संस्कृति अलग थी। वर्तमान में जो आर्य लोग रह रहे हैं भारत में, उनकी संस्कृति अलग है। निसंदेह ब्राह्मण और श्रमण परंपराएं अलग अलग रही हैं, लेकिन हमें कभी भी एक दूसरे के खिलाफ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलते रहते हैं। वापस अपने जातक पर हम लौटते हैं। इसे लेकर जाकर नदी में स्नान करा लाओ। इसके गले में माला पहनाकर इसके शरीर पर 5 उंगलियों से छापे लगाकर अच्छी तरह से सजाकर मेरे पास ले आओ। गुरु की आज्ञा अनुसार शिष्य लोग उस बकरे को नदी किनारे ले गए और वहां से उसे स्नान कराकर और अच्छी तरह सजाकर खड़ा कर दिया। उस समय उस बकरे को अपने पूर्व जन्मों की सब बातों का स्मरण हो आया और वह यह सोचकर हंस पड़ा कि आज ही मेरे सब दुखों का अंत हो जाएगा। पर थोड़ी ही देर में वह फिर से यह सोचकर रोने लगा कि मेरी हत्या करके अब यह ब्राह्मण भी वही दुख भोगेगा जो आज तक मैंने भोगे हैं। उसे इस प्रकार पहले हंसते और फिर रोते देखकर शिष्यों ने पूछा, तेरे इस प्रकार हंसने और फिर रोने का क्या कारण है? बकरे ने उत्तर दिया, तुम लोग पहले मुझे अपने गुरु के पास ले चलो और तब वहीं उनके सामने मुझसे यह प्रश्न करना। एक व्यक्ति मृत व्यक्तियों की प्रेतात्माओं को तत्म करने के उद्देश्य से जो आज उत्सर्ग किया जाता है उसे मृतक भक्ष कहते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि आज हम पिंडदान सुनते हैं, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम भगवान को या देवी देवताओं को बकरों की बलि देंगे या फिर भैंस की बलि देंगे तो हमारे जो पूर्वज है उनको आत्माओं को तृप्ति मिलेगी। ये उसी पर एक कटाक्ष है। यह जातक शिष्य लोग उस बकरे को लेकर गुरु के पास आए और नदी के किनारे जो कुछ हुआ था वह उन्होंने गुरु से कह सुनाया। इस पर ब्राह्मण ने स्वयं उस बकरे से उसके हंसने और फिर रोने का कारण पूछा। बकरे को उस समय अपने पूर्व जन्म की सब बातों का स्मरण था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं भी तुम्हारे ही समान त्रिवेदज्ञ ब्राह्मण था। एक बार मैंने भी इसी प्रकार एक बकरे का वध करके मृतक भक्ष दिया था। उसी पाप के फलस्वरूप मुझे 499 बार बकरों का जन्म लेना पड़ा और हर बार अपना सिर कटाना पड़ा। यह मेरा 500वां और अंतिम जन्म है। मैं यहाँ इस जातक को विराम दूंगा। यह वही व्यक्ति है जो 3 वेदाओं का ज्ञाता था, जो 3 वेद को जानता था। उस व्यक्ति को भी उसने गलत काम किए, उसको परिणाम भुगतना पड़ा। इसलिए आप कितने भी विद्वान हैं, अगर आप गलत धर्म को अपना रहे हैं, गलत भाषण कर रहे हैं, आप गलत तरीके से अपने कर्मों को नियुक्त करते हैं तो आपको उनका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए
आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। आप किसी भी धर्म से हों, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके कर्म ही आपको बनाते हैं और आपके भविष्य को भी। जातक पर हम वापस लौटते हैं। यह मेरा 500वां और अंतिम जन्म है। मैं यह सोचकर प्रसन्न हुआ और हंसा था कि अब मैं इस दुख से सदा के लिए मेरा छुटकारा हो जाएगा। पर फिर मैंने सोचा कि मैं तो इस प्रकार 500 बार सिर कटा कटा कर सदा के लिए कष्ट से मुक्त हो रहा हूँ, पर आपको मेरी हत्या करने के कारण ठीक इसी प्रकार 500 बार अपना सिर कटाना पड़ेगा। इसलिए मुझे आप पर दया और आई और मैं रोने लगा। बकरे की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अच्छा तुम मत डरो, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूँगा। बकरा बोला, आप चाहे मुझे मारे और चाहे ना मारे, पर आज मेरी जान नहीं बचेगी। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। बकरा बोला, महाराज आपकी रक्षा मेरे किसी काम ना आवेगी, क्योंकि मैंने जो पाप किया है वह प्रबल है और आपकी शक्ति उसके सामने निर्बल है। इस प्रकार बातें होने पर ब्राह्मण ने उस बकरे को खोल दिया और अपने शिष्यों को साथ लेकर यह कहता हुआ उस बकरे के पीछे हो लिया कि देखूं आज कौन इसकी हत्या करता है। बकरा खुलते ही एक बड़े पत्थर पर चढ़कर सिर उठाकर पत्तियां आदि खाने लगा। ठीक उसी समय वहां बिजली गिरी और जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। यह विलक्षण घटना देखकर वह बहुत से लोग एकत्र से हो गए। उस समय बोधिसत्व वहाँ वृक्ष देवता के रूप में रहा करते थे। देव शक्ति के प्रभाव से वे आकाश में वीरासन लगाकर बैठ गए। सब लोग चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। बोधिसत्व अपने मन में सोचने लगे कि यदि अभागे मनुष्य इस दुष्कर्म का परिणाम जानते होते तो वे कभी प्रतिहिंसा न करते। उन्होंने उपस्थित लोगों को मधुर स्वर में उपदेश दिया, यदि जीव यह जानता होता कि हिंसा के कारण जन्म जन्मांतर में कितना कठोर दंड भोगना पड़ता है तो वह कभी किसी जीव की हिंसा न करता। बोधिसत्व के इस प्रकार के उपदेश से सब लोगों ने सदा के लिए जीव की हिंसा करना छोड़ दिया। बोधिसत्व अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरे लोक में चले गए। वे सब लोग जब तक जीवित रहे तब तक दान धर्म आदि सत्कार्य करते रहे और मरने पर अनंत लोक में चले गए। यहाँ से यह जातक समाप्त होता है। आप सभी हिंसा करें या ना करें आपका व्यक्तिगत मामला है, परंतु आप जो कुछ भी करें उसको संपूर्ण सजगता के साथ और वर्तमान में रहकर करें और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में विचार करके अवश्य करें। भगवान गौतम बुद्ध आप सभी का कल्याण करें।